अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीके इंसाफ में तोड़ फोड़ हो रही है या की जा रही है। लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लीडरशिप पार्टी छोड़ने पर खुद कायल हो रहे हैं। मजबूर और कायल होने में बहुत फर्क है। अब तक जितनी भी लीडरशिप इमरान खान को छोड़कर गई है, इसके बारे में तमाम सियासी तज्जियाकार, सियासतदान और दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, चाहे तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं या उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, एक ही राय पर मुत्तफिक हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पर कौन मजबूर कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिसका जवाब देने से बड़े बड़े जुगादरी भी गुरेजा हैं और चुप की चादर साध लेते हैं, मगर जानते सब हैं। पीटीआई छोड़ने पर कौन मजबूर कर रहा है, लेकिन नाम लेना गवारा नहीं करते। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा MNA और MPA तहरीक इंसाफ छोड़कर जा चुके हैं। उनमें कुछ नुमाया हैं और कुछ गैर नुमाया हैं। इमरान खान को दुख सिर्फ आमिर कयानी का है, जो गुज़िश्ता 25-30 साल से उनके साथ रहे। गर्मी सर्दी में इमरान खान के साथ नुमाया तौर से खड़े रहे, मगर इस बार सियासी गर्मी इस शिद्दत की थी, आमिर कयानी इस सियासी मौसम को बर्दाश्त न कर सके और एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। इमरान खान आमिर कयानी के साथ गुजरे वक्त को याद करते हैं। इसका इजहार उन्होंने मीडिया में अपनी तकरीर के दौरान भी किया। उन्होंने कहा, मुझे तहरीक इंसाफ को छोड़ने जाने वालों में ज्यादा अफसोस आमिर कयानी का है, जो मेरे अच्छे बुरे वक्त का साथी रहा और पार्टी की तंजीम साजी में नुमाया किरदार अदा करता रहा। इमरान खान जानते हैं पीटीआई की लीडरशिप पर कौन दबाव डाल रहा है। वो इस बात से आगाह हैं पार्टी में कौन कौन दबाव को बर्दाश्त कर सकता है और कौन इस दबाव के नतीजे में राम प्यारा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने बयान में कह दिया है, जो रहनुमा पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, दबाव को सह लेंगे, वो मेरे और पार्टी का असासा होंगे, क्योंकि सूना आग में तब कर ही कुंदन होता है। 23 मई के दिन तहरीक इंसाफ को 2 रहनुमा छोड़ गए, जिनमें अहमियत के लिहाज से शीरी मजारी हैं, जबकि उनसे पहले फैयाज अल हसन चौहान राम प्यारे हुए। शीरी मजारी को रहा होने के बाद 4 दफा गिरफ्तार किया गया। एक बार रहा हुई गिरफ्तार कर लिया, दूसरी फिर तीसरी, इस तरह चौथी बार भी रिहाई के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के दौरान उनकी बेटी ईमान मजारी अपनी वालिदा की रिहाई के लिए कोशिश करती रही। हर रिहाई के बाद शीरी मजारी इसी वक्त गिरफ्तार होती रही, जिससे उनके हौसले टूट गए। इसके अलावा उनकी उम्र 70 बरस है। तालीम के लिहाज से वो PhD डॉक्टर हैं। इंसानी हुकूक की वजारत तहरीक इंसाफ के दौर में उनके पास थी। हाल ही में उनके शौहर का इंतकाल हुआ है। उनका बेटा तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क है, जबकि उनकी बेटी ईमान मजारी पेशे के लिहाज से एक अच्छी वकील हैं। शीरी मजारी को रिहाई के बाद 5वीं बार गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार गिरफ्तार करने वालों का मंसूबा उनको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिलावजा गश्त करवाने का था, ताकि सफर से इनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बुरा असर पड़े और उनके हौसले टूट जाएं। शीरी मजारी को जब चौथी बार गिरफ्तार किया गया तो उनकी बेटी ईमान मजारी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक चुकी थी। जवान बच्ची ने बड़ी जुर्रत के साथ इस वक्त तक सारे हालात का मुकाबला किया था। बार बार अपनी मां को गिरफ्तारी से रहा करवाती, मगर रिहाई के साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। चुनांचे चौथी बार की गिरफ्तारी ईमान मजारी बर्दाश्त न कर सकें और हौसला हार बैठें। घर आकर फूट फूट कर रोती रहें, जिससे उनके दुख और गम का इजहार होता है और महसूस किया जा सकता है वो किस कर्ब से गुजर रही है। ईमान मजारी के रोने की वीडियो जेल में शीरी मजारी को भी दिखाई गई। वीडियो दिखाने का मकसद महज तकलीफ से गुजारने के अलावा और कुछ नहीं था। जेल में मां ने अपनी जवान बेटी को यूं करलाते देखा तो उन्हें सोच विचार पर मजबूर कर दिया। शीरी मजारी अपनी सियासी सरगर्मियों के बारे में सोचती रहें। इसके अलावा जेल में उनसे मुलाकात करने वाले ताकतवर अफराद भी मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर करने की पेशकश करते रहते थे, मगर इस वक्त तक वो अपने इदारों पर डटी हुई थीं। सियासत से किसी भी तरह किनारा कशी इख्तियार करने का इरादा नहीं रखती थीं। लेकिन जैसे ही शीरी मजारी को 5वीं बार गिरफ्तार किया गया, वो धड़ाम से अपने हौसले की बुलंदी से नीचे आ गई और ताकतवर लोगों की पेशकश को कबूल कर लिया। उन्होंने पूछा, मुझे क्या करना है? तो 4 बातों का मुतालबा शीरी मजारी से किया गया। इमरान खान के खिलाफ बयान, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी और चौथा मुतालबा सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना। शीरी मजारी ने मुक्तदरा की 3 बातों को तस्लीम कर लिया। उन्होंने 9 मई के वाकयात में तोड़ फोड़ और घेराव जलाओ की मजम्मत कर दी।
तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया और साथ सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया, जबकि चौथी बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया और कहा, इमरान खान के साथ मेरा सियासी सफर बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके बारे में ना कोई मजम्मत कर सकती हूँ और ना कोई हद तक आमेज बयान जारी कर सकती हूँ। यूं शीरी मजारी भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़कर राम प्यारी हो गई। अब देखना है शीरी मजारी के सियासत छोड़ने और तहरीक इंसाफ से गैर वाबस्ता होने के मुतालिक सियासी तज्जिया निगार क्या राय रखते हैं। उस्ताद मोहतरम जावेद चौधरी शीरी मजारी के सियासत छोड़ने के हवाले से अपनी राय में समझते हैं, मोहतरमा को सियासत से किनारा कशी पर आमादा करने में मुक्तदरा का हाथ है। एक मुकदमे में रिहाई के बाद दूसरे मुकदमे में फौरन गिरफ्तार कर लेना, ऐसी जुर्रत मुक्तदरा के अलावा और किसी इदारे में मौजूद नहीं है, लिहाजा शीरी मजारी के हौसले को तोड़ने में मुक्तदरा का हाथ। मरूफ सहाफी और कालम निगार हामिद मीर ने शीरी मजारी की सियासत से अलहदगी पर तबसरा करते हुए कहा, जिस तरह उनको सियासत छोड़ने पर मजबूर किया गया, मैं सब हालात से वाकिफ हूँ। उन्होंने कहा, शीरी मजारी को सियासत से अलग होने के लिए कैसे दबाव डाला गया है और कैसे हरबे इस्तेमाल में लाए गए, मैं इनमें से बहुत सी बातों से आगाह हूँ। उन्होंने कहा, वो लोग जो आज तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जान ले कल इसी तरह के हालात से इन भी गुजरना पड़ेगा। आज तहरीक इंसाफ कड़े वक्त से गुजर रही है, कल दूसरी सियासी जमातों को भी इस जैसे हालात से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को एक सियासी जमात की तोड़ फोड़ पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलकर इस तोड़ फोड़ की मजम्मत करनी चाहिए, ताकि कल कला को अगर ऐसे हालात उन पर आते हैं तो सब पार्टियां मिलकर मुकाबला कर सकें। इन सरबुलंद तेजा निगारों की राय से जाहिर होता है, शीरी मजारी की सियासत से किनारा कशी उनकी जाती ख्वाहिश और मिजाज के मुताबिक नहीं है, बल्कि सियासत छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के देरीना मियां बीवी साथी जमशेद चीमा और मसर्रत जमशेद चीमा भी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं। 2 दिन कबल उनके वकील ने जेल में उनसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मसर्रत जमशेद चीमा ने सियासत और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला कर लिया है। दोनों जेल से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। मसर्रत जमशेद चीमा के बारे में बताया जा रहा है, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बारे में उन पर बहुत दबाव है। अब तक वो बड़ी पामर्दी के साथ दबाव का मुकाबला कर रही है। आज से 2 दिन पहले उनके बारे में मीडिया पर खबरें नशर हो रही थीं और कहा जा रहा था उनकी ताकतवरों से डील हो गई है, लिहाजा जेल से रिहाई के बाद वो मीडिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर देंगी। मसर्रत जमशेद चीमा को जेल से रिहाई भी मिली, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और तहरीक इंसाफ को छोड़ने से इनकार कर दिया। बस फिर किया था, उनको दोबारा इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ठूंस दिया गया। इससे पहले भी मसर्रत जमशेद चीमा को अदालत कई बार रहा कर चुकी है, मगर हुकूमत गिरफ्तार करने के लिए बहुत सी FIR दर्ज करके अपने पास रखती है। जैसे ही एक मुकदमे में अदालत छोड़ती है, पुलिस फौरन से पहले किसी और मुकदमे की FIR निकाल कर गिरफ्तारी डाल देती है। यूं तहरीक इंसाफ की सफी अव्वल की लीडरशिप 3-4 बार गिरफ्तार हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने छोड़ दिया था, वो अडियाला जेल में कैद थे और अब भी वहां ही कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे ही अदालत से बाहर निकले, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए किसी और इलाके की पुलिस अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से रूगर्दानी करने लिए तैयार है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।